हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 6 इम्पॉर्टेंट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फंक्शन के बारे में, जिसे यूज़ करने से आपका डेली लाइफ और भी आसान बन सकता है। तो आइए रियल लाइफ एग्जांपल के साथ फंक्शन का यूजेस देख लेते हैं। एक आईटी प्रोडक्ट सेल्स एंड सर्विस कंपनी के बारे में सोचते हैं, जो नॉर्थ 1, नॉर्थ 2 और साउथ 1 एरिया में अपना हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट सेल्स एंड सर्विस करते हैं। उनको नवंबर, दिसंबर और जनवरी का टोटल सेल्स रिपोर्ट चाहिए। तो इसके लिए हमें सम इफ फॉर्मूला का यूज करना है। इजिकल टू सम इफ, ब्रैकेट के अंदर डेट्स का जो रेंज दिया गया है सिलेक्ट करना है, कॉमा, अभी हमें क्राइटेरिया यूज करना है, तो विद इन इन्वर्टेड कॉमा ग्रेटर देन इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, एंड डेट फंक्शन का यूज कर रहा है ब्रैकेट के अंदर ईयर, ईयर के बाद मंथ, मंथ के बाद डेट। 1 नवंबर 2021 से हम ले रहे हैं, ब्रैकेट क्लोज, और सेल्स का जो रेंज दिया गया है सिलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज, एंटर। हमें टोटल सेल मिल गया। तो सम इफ जो फंक्शन है वो सिंगल क्राइटेरिया के ऊपर काम करता है। यदि हमें मल्टीपल क्राइटेरिया के ऊपर काम करवाना है तो सम IFS जो फंक्शन है उसे यूज करना पड़ेगा। तो सम इफ एंड सम IFS फंक्शन का डिफरेंस यही है कि सम इफ बनाया गया है सिंगल क्राइटेरिया के ऊपर काम करने के लिए, जहां सम IFS बनाया गया है मल्टीपल क्राइटेरिया के ऊपर काम करने के लिए। दोनों ही माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का मैथ एंड ट्रिगोनोमेट्री कैटेगरी में अवेलेबल है। मल्टीपल क्राइटेरिया के ऊपर सम IFS कैसे काम करता है, कुछ एग्जाम्पल के साथ आइए देख लेते हैं। तो सेम टाइम में नॉर्थ 1 एरिया में कितना सेल हुआ है, इनको रिपोर्ट चाहिए। तो इजिकल टू यूज करना है सम IFS, तो इजिकल टू सम IFS, ब्रैकेट के अंदर पहले सेल्स का जो रेंज है वो सिलेक्ट करना है। नेक्स्ट एक एक करके क्राइटेरिया देना है। पहले डेट का जो रेंज दिया गया है सिलेक्ट करना है, कॉमा, विद इन इन्वर्टेड कॉमा ग्रेटर देन इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, एंड डेट फॉर्मूला यहाँ पे यूज कर रहा है ब्रैकेट के अंदर 2021, उसके बाद मंथ, उसके बाद डे, ब्रैकेट क्लोज, 1 नवंबर 2021 से डेट ले रहा है, कॉमा, एरिया, एरिया का रेंज सिलेक्ट कर लिए, कॉमा, विद इन इन्वर्टेड कॉमा एरिया का नाम देना है, यानी कि नॉर्थ 1, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। हमें रिजल्ट मिल गया। नेक्स्ट और एक सिचुएशन, जो सिचुएशन में बता रहा है नॉर्थ 1 एरिया में सेम टाइम में हार्डवेयर का सेल कितना हुआ, हमें रिपोर्ट चाहिए। तो उसके लिए फिर से सम IFS, ब्रैकेट के अंदर सेल का जो रेंज है सिलेक्ट करना है, कॉमा, डेट का जो रेंज है सिलेक्ट करना है, डेट का क्राइटेरिया देना है, कॉमा, विद इन इन्वर्टेड कॉमा ग्रेटर देन इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, एंड डेट फंक्शन यूज करना है ब्रैकेट के अंदर पहले ईयर, कॉमा, मंथ, कॉमा, डे, ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट लेना है एरिया का रेंज, कॉमा, कौन सा एरिया है, विद इन इन्वर्टेड कॉमा क्राइटेरिया देना पड़ेगा, तो नॉर्थ 1, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। नेक्स्ट कैटेगरी सिलेक्ट करना है, जहाँ से हमें क्राइटेरिया देना है हार्डवेयर, ब्रैकेट क्लोज, एंटर।
तो हमें मिल गया कितना सेल हुआ है नॉर्थ वन एरिया में हार्डवेयर कैटेगरी में। नॉर्थ वन का इनवॉइस नंबर NT1 से चालू है, तो जनवरी महीने में टोटल इनवॉइस अमाउंट, पेमेंट एंड ड्यू बताना है। तो इजिकल टू सम इफ ब्रैकेट के अंदर इनवॉइस का जो रेंज है सिलेक्ट करना है, कोमा अभी क्राइटेरिया देना है, तो NT1 स्टार इन्वर्टेड कोमा ख़त्म, कोमा अमाउंट सिलेक्ट करना है, ब्रैकेट क्लोज। तो हमें मिल गया टोटल इनवॉइस अमाउंट कितना है। नेक्स्ट अभी निकालना है उनमें से पेड कितना हुआ है। तो सेम फॉर्मूला, इनवॉइस का रेंज सिलेक्ट करना है, विद इन इन्वर्टेड कोमा NT1 स्टार इन्वर्टेड कोमा क्लोज, कोमा अभी पेड का रेंज सिलेक्ट करना है। तो हमें मिल गया अभी कितना रुपया ड्यू है। नेक्स्ट और एक सिचुएशन देख लेते हैं जहां इनको बेंगलोर में अपार्टमेंट लेना है। तो बेंगलोर में 1000 स्क्वायर फीट कारपेट एरिया के लिए अपार्टमेंट का एवरेज प्राइस क्या रहेगा। इसके लिए एवरेज इफ जो फंक्शन है उनका इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो इजिकल टू एवरेज इफ ब्रैकेट के अंदर कारपेट एरिया का जो रेंज है सिलेक्ट करना है, कोमा विद इन इन्वर्टेड कोमा इजिकल टू 1000 इन्वर्टेड कोमा क्लोज, कोमा अभी प्राइस का जो रेंज है उसे सिलेक्ट करना है। तो ब्रैकेट क्लोज करके इंटर देने से हमें रिजल्ट मिल गया। 1000 स्क्वायर फीट का प्राइस है 48 लाख। और एक एग्जांपल जहां मल्टीपल क्राइटेरिया यूज किया जा रहा है। जयनगर एरिया में 1200 स्क्वायर फीट वाला कारपेट एरिया का सेमी फर्निश्ड अपार्टमेंट, एवरेज प्राइस क्या रहेगा। तो एवरेज इफ और एवरेज IFS इनका डिफरेंस है कि एवरेज इफ यूज किया जाता है सिंगल क्राइटेरिया के लिए और एवरेज IFS यूज किया जाता है मल्टीपल क्राइटेरिया हैंडल करने के लिए। तो ये सिचुएशन में जहाँ की मल्टीपल क्राइटेरिया यूज करना है तो हमें एवरेज IFS फंक्शन का यूज करना है। आइए देख लेते रिजल्ट कैसे निकाला जाएगा। तो इजिकल टू एवरेज IFS ब्रैकेट के अंदर प्राइस का जो रेंज है सिलेक्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट एक एक करके क्राइटेरिया देना है, एरिया सिलेक्ट करना है, एरिया रेंज सिलेक्ट करने के बाद मेरा क्राइटेरिया है विद इन इन्वर्टेड कोमा जयनगर, कोमा नेक्स्ट है कारपेट एरिया जो 1200 स्क्वायर फीट होनी चाहिए, तो विद इन इन्वर्टेड कोमा ग्रेटर देन इक्वल टू 1200 स्क्वायर फीट, कोमा सेमी फर्निश्ड अपार्टमेंट होनी चाहिए, तो विद इन इन्वर्टेड कोमा लिखना है सेमी फर्निश्ड, इन्वर्टेड कोमा क्लोज, इंटर देने से ब्रैकेट क्लोज करके इंटर देने से हमें रिजल्ट मिल गया। कुछ सिचुएशन देख लेते हैं जहां काउंट इफ और काउंट IFS का यूज किया जाएगा। यहाँ ब्रोकर को पूछा जा रहा है कि 50 लाख से ज़्यादा प्राइस का कितना अपार्टमेंट इनके पास में है। तो इसके लिए हमें काउंट इफ का यूज करना है। तो इजिकल टू काउंट इफ ब्रैकेट के अंदर प्राइस का जो रेंज है वो सिलेक्ट करना है, कॉमा क्राइटेरिया देना है विद इन इन्वर्टेड कॉमा ग्रेटर देन 50 लाख। तो इन्वर्टेड कॉमा ख़त्म, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो 7 अपार्टमेंट अभी 50 लाख से ऊपर है। एक सिचुएशन देख लेते हैं जहां मल्टीपल क्राइटेरिया का यूज किया जाएगा। तो इनको 70 से 90 लाख के अंदर 1200 स्क्वायर फीट या उससे ज़्यादा कारपेट एरिया का
सेमी फर्निश्ड एक अपार्टमेंट चाहिए। तो काउंट इफ और काउंट आईएफएस का डिफरेंस यही है कि काउंट इफ सिंगल क्राइटेरिया के ऊपर काम कर सकता है और काउंट आईएफएस मल्टीपल क्राइटेरिया के ऊपर काम करेगा। तो यहाँ काउंट आईएफएस का यूज किया जाएगा। इजिकल टू काउंट आईएफएस ब्रैकेट के अंदर हमें लेना है पहले सेमी फर्निश्ड मेरा अपार्टमेंट है, तो क्राइटेरिया देना है ब्रैकेट के अंदर सेमी फर्निश्ड इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कॉमा नेक्स्ट क्राइटेरिया है मेरा 1200 स्क्वायर फीट या उनसे ज़्यादा। तो कारपेट एरिया सिलेक्ट कर लिए विद इन इन्वर्टेड कॉमा ग्रेटर देन 1200 स्क्वायर फीट कोमा अभी प्राइस का रेंज सिलेक्ट करना है। प्राइस का रेंज है मेरा 70 लाख से 90 लाख रुपीज़। तो ग्रेटर देन 70 लाख रुपीज़ इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कोमा फिर से सेम रेंज लेना है कोमा विद इन इन्वर्टेड कॉमा लेस देन 90 लाख रुपीज़ इन्वर्टेड कॉमा क्लोज ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो रिजल्ट हमें मिल गया। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।